2024 के लोकसभा चुनाव में लग रहा है कि चिराग पासवान अपने चाचा का नैया डुबा देंगे, क्योंकि लगातार चिराग पासवान जिस तरीके से हाजीपुर पे अपना दावा ठोक रहे हैं और एक तरफ पशुपति पारस कि तुम तो जमुई से सांसद थे, जमुई की जनता ने तुम पे विश्वास किया और जमुई की जनता को तुम धोखा दे करके कैसे जा सकते हो, 10 साल सेवा करने का मौका दिया तो तुम जमुई क्यों छोड़ रहे हो। हर मीडिया और हर पत्रकार को ये बात पशुपति पारस जी कहते हैं। लेकिन अब अंततः ये बात समझिए कि चिराग पासवान कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाजीपुर का जिक्र किया और ये बताएं कि अगर कोई हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा तो वो मैं ही लड़ूंगा, क्योंकि मेरे खेमे में हाजीपुर सीट पहले ही दे दिया गया है। हमारी सारी बातें पार्टी के लोगों से हो गई है। अगर चाचा को लगता है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले उनको एक बार जाके गठबंधन में बात कर लेना चाहिए और तब जाकर के हाजीपुर सीट को लेकर के कुछ बातें करना चाहिए। उससे पहले कि हाजीपुर के बारे में हम पूरा बात करें, चाचा भतीजा के बारे में पूरी जिक्र करें और आपको ये बताएं कि कैसे चिराग पासवान अब पशुपति पारस जी का नैया डुबाने में लगे हुए हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। A to Z मंच देख रहे हैं आप, कैमरे के पीछे सरोज है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। चिराग पासवान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कई सारे मुद्दा पे बात किए और सबसे अहम मुद्दा हाजीपुर को लेकर के वो बरसने लगे। हाजीपुर को लेकर के चिराग पासवान ये बोलते हुए दिख गए कि हाजीपुर सीट को लेकर के हमको एनडीए से पूरी बात हो गई है, हाजीपुर सीट हमारे ही खेमे में है। तो दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस जी हर मीडिया को बाइट देते समय एक बात का जिक्र जरूर करते हैं कि हाजीपुर से केवल मैं लड़ूंगा, उसके बाद कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। चिराग पासवान का नाम सुनते कभी मेढक बताते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं। चाचा पशुपति पारस जी चिराग पासवान को हमेशा ही आड़े हाथों लिए रहते हैं। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस जी को भी ये बात का संदेश दे दिए कि यदि आपको लगता है कि हाजीपुर से आप चुनाव लड़िएगा तो जाकर के एक बार पार्टी से बात कर लीजिए, तब आपको शायद ये अंदाजा लग जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान बेबाक तरीके से हाजीपुर को लेकर के जब बोल रहे थे तब समझ में जरूर आ रहा था कि चिराग पासवान 99% श्योर हैं कि हाजीपुर से उनके ही पार्टी का या फिर स्वयं वही चुनाव लड़ सकते हैं। हर जनता को ये बात देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि चाचा एक तरफ और भतीजा एक तरफ हाजीपुर को खींचने में लगे हुए हैं। अब किनके खेमे में जाता है ये तो हमको अभी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आने वाले समय में ये श्योर हो जाएगा कि जो दावा चिराग पासवान ठोक रहे हैं वो दावा सही है या फिर चाचा का जीत हो जाएगा और चाचा हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो चाचा पशुपति पारस जी का क्या होगा। आपको चाचा और भतीजा इन दोनों की लड़ाई जो हाजीपुर को लेकर के घमासान मचा हुआ है उन पे आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।